नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये अध्याय नंबर 3 है और इससे पहले के अध्याय नंबर 1 जिसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में और अध्याय 2 में भौगोलिक स्थिति के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम हिमाचल प्रदेश को और भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के अर्थव्यवस्था और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख फसलें और इसके अलावा हर्बल गार्डन के बारे में, पशुपालन और कुछ प्रमुख उद्योग और खनिज के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको ये चेक करना है कि किस तरह से एमसीक्यूज फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाया है। अगर आप एमसीक्यू वेस पे देखना चाहते हो तो वो मैंने हिमाचल प्रदेश जीके 1000 एमसीक्यूज की जो सीरीज लगाई है उसमें चेक कर सकते हो। अगर आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस चेक करना है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम थ्योरी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 90%, अगर हम एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो 89.96%, तो इतनी पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। इसके अलावा कृषि एवं बागवानी से राज्य में लगभग 62% लोगों को रोजगार भी मिलता है और हिमाचल प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें उगाई जाती है जो कि क्षेत्रफल का 16% है। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो इतने क्षेत्रफल का 16% भूमि पर जो है वो उपजाऊ की जाती है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि है कांगड़ा में, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.97% है। उसके बाद नंबर आता है मंडी का और उसके बाद है शिमला। तो ये तीनों को हमें याद रखना है। तो हमारे यहाँ से 3-4 पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि सबसे ज्यादा कांगड़ा में है, उसके बाद मंडी में है और 3rd नंबर पे है शिमला में। कांगड़ा में जो कृषि योग्य भूमि है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.97% है। हिमाचल प्रदेश में नकदी फसल आलू को विकसित करने के लिए शिमला के कुफरी में CPRI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था, स्थित है। 1956 से पहले ये पटना में था और 1956 के बाद पटना से शिमला के कुफरी में इसे शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद लाहौल घाटी का प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड है। ये है प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में। इसके अलावा आलू के कुछ प्रमुख किस्मों के नाम भी हैं, जिसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति। तो इतना तो हमें याद है कि कुफरी जिसमें भी फ्रंट में लगे तो वो आलू की प्रसिद्ध प्रजाति का नाम है। तो इसके अलावा हमें ध्यान यहाँ रखना है गिरिराज, पुखराज, अशोका, जवाहर, ज्योति, सिंदरी, बादशाह, गुलमर्ग, ये सभी भी आलू की मुख्य फसलें हैं। मैंने इन स्लाइड्स में वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन स्लाइड्स को अगर आप एक बार अच्छे से रीड कर लेते हो, समझ में आ जाता है, एमसीक्यूज उसके बाद अटेम्प्ट करोगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बुक्स को प्रेफर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्लाइड्स में ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर बिजाई की जाती है। राज्य के कुल बिजाई के क्षेत्रफल का 83.50% भाग खाद्यान्नों की बिजाई की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में किस चीज की बिजाई की जाती है। सबसे ज्यादा हिमाचल में गेहूं की बिजाई की जाती है जो 36.5% है, मक्का 31.6% है, धान 8.6% है और जौ है 3.1%। इन सभी की खेती कांगड़ा में सबसे ज्यादा की जाती है। वो आगे की स्लाइड में मैं आप और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं है रवि की फसल, सबसे ज्यादा ये कांगड़ा में बोया जाता है और इसको बोने का जो समय है वो सितंबर और नवंबर के बीच में इसको बोया जाता है और अप्रैल और जून के टाइम पे इसकी कटाई की जाती है। इसके अलावा
गेहूं के जो किस्में हैं सोनालिका, कल्याण सोना और RR21, ये सभी गेहूं की उत्तम फसलों के नाम हैं। इसके बाद मक्का 31.6% उगाया जाता है। मक्का खरीफ की फसल है और मक्का का जो उत्पादन है चंबा, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, इन सभी जगहों में मक्का उगाया जाता है। और इसके अलावा मक्का की कुछ उत्तम किस्मों के नाम सबसे पहले है हिम 1, 2, 3, फिर उसके बाद है गंगा 3, उसके बाद है विजय और अंबर। ये सभी मक्का के उत्तम किस्मों के नाम है। इसके बाद धान है जो कि हिमाचल प्रदेश में 8.6% उगाया जाता है। ये खरीफ की फसल है और लाहौल और किन्नौर को छोड़कर मैक्सिमम सभी जगहों में, हिमाचल प्रदेश में सभी जगहों में धान की पैदावार की जाती है। और धान भी सबसे ज्यादा कांगड़ा में उगाया जाता है। उसके अलावा है जौ, जो कि हिमाचल प्रदेश में 3.1% इसकी पैदावार की जाती है और जो रवि की फसल है। और जौ की मुख्यतः खेती लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में होती है। और अगर हम अन्य खाद्यान्नों की बात करें तो ये 1.7% है। इसमें ज्वार, बाजरा, रोंगी, शौंक और चौलाई या बाथू, तो ये सभी अन्य खाद्यान्नों में है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। कांगड़ा में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, उसके बाद मंडी में की जाती है, तीसरे नंबर पे है शिमला। उसके बाद है लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम खेती की जाती है तथा राज्य का सोलन शहर मशरूम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट IMP पॉइंट है ये कि मशरूम सिटी किसे बोला जाता है, सोलन शहर को। इसके अलावा वर्ष 2010 और 11 में मिट्टी के जांच के लिए एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, राज्य में वर्ष 1999 और 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई थी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में विपणन बोर्ड की स्थापना भी की गई है। और राज्य में 2007 और 8 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए खड़ा पत्थर जो कि शिमला में स्थित है, इसके समीप एंटी एल्गन तथा राडार स्थापित किया गया है। शिमला के नोबहार, कांगड़ा के धर्मशाला और कुल्लू के बजौरा में फलीय पौधे पोषाहार प्रयोगशाला स्थित है। इसके अलावा हमीरपुर जिले के नेरी में जैव प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। और नदौन जो कि हमीरपुर में स्थित है, 2018 में आधुनिक सब्जियों के लिए पैकिंग हाउस खोलने का प्रावधान किया गया है। और सोलन जिले के परमाणु में एशिया का सबसे बड़ा फल विधायन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसे भी याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा फल विधायन संयंत्र स्थापित हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परमाणु में। तो ये सभी पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हर्बल गार्डन के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं, तो उनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जोगिंद्रनगर हर्बल गार्डन से। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। ये हर्बल गार्डन सब टेम्परेट एग्रो क्लाइमेट जोन में स्थित है, तो जोन भी हमें ध्यान में रखना है। और इस गार्डन में तुलसी, लाजवंती, अक्रकारा, मंडूक पर्वी, अश्वगंधा, चित्रक, सफेद मूसली, भृंगराज, बनफसा तथा आंवला आदि औषधीय पौधों पर अनुसंधान चल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जोगिंद्रनगर हर्बल गार्डन की स्थापना 1994 में की गई थी और ये हर्बल गार्डन सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एग्रो क्लाइमेट जोन में स्थित है। ये यहाँ तक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नेरी हर्बल गार्डन, हमीरपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में की गई थी। और ये हर्बल गार्डन सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद है 3rd नंबर पे डुमरेडा हर्बल गार्डन, शिमला के रोहड़ू में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 और 99 में इसको स्थापित किया गया था। और ये हर्बल गार्डन हाई हिल्स टेम्परेट वेट जोन में स्थित है। इसके बाद है लास्ट जंगल थरेला हर्बल गार्डन। जंगल थरेला हर्बल गार्डन बिलासपुर में इसे स्थापित किया गया है और ये हर्बल गार्डन सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन है, तो इन चारों के चारों को आपने ध्यान रखना है कि ये हर्बल गार्डन कहाँ पे स्थित है और इनकी स्थापना कहाँ पे की गई है और इसके अलावा ये हर्बल गार्डन कौन से जोन में स्थित है। हर्बल गार्डन के बाद हम हिमाचल प्रदेश के पशुपालन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हिमाचल में सर्वाधिक पशुधन मंडी जिले में पाया जाता है और इसके अलावा मंडी जिले में सर्वाधिक गाय और बैल है और कांगड़ा में सबसे ज्यादा भैंसे हैं तथा लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा याक है और चंबा में सबसे ज्यादा भेड़ें, बकरियां,
खच्चर पाए जाते हैं और कुल्लू में सबसे ज़्यादा खरगोश पाए जाते हैं। तो हमें लाहौल स्पीति में थोड़ा ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा याक लाहौल स्पीति में पाया जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में लाहौल स्पीति और किन्नौर दे दिया जाए तो दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। तो लाहौल स्पीति का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा याक लाहौल स्पीति में पाया जाता है। उसके बाद है दुग्ध उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और मंडी जिले, ये दोनों जिले सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करते हैं और नाबार्ड के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में 2009 में दूध गंगा योजना शुरू की गई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद वर्ष 2010 और 11 में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में 1980 में मिल्कफेड का पंजीकरण हुआ है और मिल्कफेड ने 2 अक्टूबर 1983 ईस्वी से कार्य करना आरंभ किया है। 1980 में तो पंजीकरण हुआ था और 2 अक्टूबर 1983 से कार्य करना प्रारंभ किया था। उसके बाद वर्ष 2006 में कांगड़ा और मंडी में पशुधन बीमा योजना भी शुरू की गई थी, जिसे चंबा, शिमला और हमीरपुर जिलों तक विस्तृत किया था। मतलब इस योजना को शुरू तो कांगड़ा और मंडी में किया गया था, पर इसे और भी डिस्ट्रिक्ट्स में इस योजना को चलाया गया, जैसे शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, इन जगहों पर भी ये योजना चलाई गई। इसके अलावा गाय और बैलों के लिए कोठीपुरा जो कि बिलासपुर में स्थित है, कमांद जो कि मंडी में स्थित है और पालमपुर में प्रजनन केंद्र खोले गए हैं। उसके बाद हम मधुमक्खी पालन के बारे में भी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा के सरोल में 1954 ईस्वी में मधुमक्खी पालन केंद्र खोला गया है। मैंने कई पेपरों में ये क्वेश्चन देखा है कि मधुमक्खी केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो ये है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सरोल में और ये खोला गया है 1954 ईस्वी को। उसके बाद खरगोश पालन राज्य के कंदवाड़ी जो कि कांगड़ा में स्थित है और नगवाई जो कि मंडी में स्थित है, यहाँ पर अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म भी खोले गए हैं। उसके बाद है भेड़ पालन। भेड़ पालन का तो मैंने इससे पहले के एमसीक्यूज में भी या वन लाइनर में भी बहुत बार मैंने रिपीट किया है। ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ मैं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप ये भूलोगे ही नहीं। मुझे लगता है माइंड में छप गया होगा ये क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म शिमला के ज्यूरी में स्थित है और चंबा के सरोल में स्थित है तथा हमीरपुर के ताल में स्थित है और करछम जो कि किन्नौर में स्थित है। तो इन सभी जगहों पे भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन चंबा जिले में होता है और वर्ष 2007 और 8 में राज्य में केंद्र योजना भेड़ पालक बीमा योजना शुरू की गई है। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा भेड़ पालक समृद्धि योजना चलाई गई है। उसके बाद है मुर्गी पालन। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा मुर्गियों की संख्या है और उसके अलावा पीजेहारा जो कि सोलन में स्थित है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन फार्म है। यहाँ तक तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कांगड़ा व ऊना में होता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपके कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो यहीं से ही आएगा, क्योंकि बनाने वाला भी बुक से ही क्वेश्चन बनाता है और हम भी कंटेंट जो है वो कई बुक्स से इकट्ठा करके लेकर आते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे ना। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। नेक्स्ट है मछली पालन। हिमाचल में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है और कांगड़ा के बाद दूसरा स्थान है बिलासपुर। यहाँ पे सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। उसके बाद देवली, घाघस और बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है। जो देवली और बिलासपुर में जो मत्स्य प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी और आलसू जो कि मंडी में स्थित है, सुल्तानपुर जो चंबा में स्थित है और मिलवा जो कांगड़ा में स्थित है, यहाँ पर सरकारी मत्स्य प्रजनन केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा राज्य में महाशेर, मिरर कार्प, ट्राउट मछली, ये सभी मछलियों की किस्में हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और हिमाचल प्रदेश में नॉर्वे की सहायता से ट्राउट का प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। नेक्स्ट है उद्योग और खनिज। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खनिज फैले हुए हैं, जिसमें मंडी जिले के दरंग में सेंधा नमक के कुछ भंडार है तथा जिप्सम के अधिकतर
भंडार गुम्मा सिरमौर जिले में पाए जाते हैं और स्लेट के फार्म मंडी, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा कुल्लू जिले के मनाली के निकट क्लाथ में जो खनिज जल मिलता है वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इस जल के रासायनिक परीक्षण से पता चला है कि इस जल में सोडियम की मात्रा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेटस और लोहे की मात्रा विद्यमान है। और इसके अलावा क्लाथ में गर्म पानी का चश्मा भी है और क्लाथ स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ये सभी हमें ध्यान रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स इस स्लाइड से आपके उद्योग और खनिज के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा ऊना जिले के खड्डों और नालों में जो जल्दी पिस जाने वाले चमकीले पत्थर या कंकड़ है ये उपलब्ध है, जिससे शीशे का निर्माण किया जा सकता है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक लघु उद्योग हैं कांगड़ा जिले में और सर्वाधिक बड़े उद्योग व फैक्ट्रियां स्थित है सोलन जिले में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बद्दी जो कि सोलन में स्थित है और राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है लाहौल स्पीति और राज्य के नाहन और बिलासपुर में तारपीन और लीसा की फैक्ट्रियां हैं। उसके बाद देखते हैं और प्रमुख उद्योगों के बारे में। हम सीमेंट उद्योग थे, मैंने इस स्लाइड में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है आपका, ताकि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक छूटे ना। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश को बहुत ही अच्छे से आपके सामने मैं लेकर आऊंगी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले जो सीमेंट का उद्योग राजबंद सिरमौर में खोला गया था, 1980 में इसे स्थापित किया गया था CCI सीमेंट उद्योग को। उसके बाद बिलासपुर के बरमाणा में 1984 ईस्वी में ACC सीमेंट प्लांट की स्थापना की गई थी और सोलन के दाड़ला घाट में 1995 ईस्वी में अंबुजा प्लांट स्थापित किया गया था। तो यहाँ तक हमारे काफी पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा मंडी के सुंदरनगर में, शिमला के गुम्मा में और LCD जो कि मंडी में स्थित है यहाँ पर भी सीमेंट के प्लांट है। और उसके बाद देखते हैं विरोजा उद्योग। विरोजा उद्योग सिरमौर के नाहन और बिलासपुर के रघुनाथपुरा में विरोजा उद्योग की फैक्ट्री है। विरोजा चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है। तो विरोजा को निकालने के लिए ड्रिल विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि पेड़ को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो विरोजा निकालने के लिए पेड़ के जो मुख्य तने में 3 से 4 इंच तक गिरमिट की सहायता से छेद किया जाता है और जो 3-4 इंच की जो होल किया होता है उसमें पाइप फंसा देते हैं और उसके आगे जो है वो लिफाफा बांध देते हैं और ये विरोजा जो है वो कई फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। खाद और उर्वरक बनाने का कारखाना सोलन के मंझोली में स्थित है। उसके बाद बंदूक उद्योग। मंडी और नाहन में बंदूक बनाने का कारखाना है। उसके अलावा हम कुछ और उद्योगों के बारे में भी जान लेते हैं। सोलन में मोहन मेकिन बुरी शराब बनाने का कारखाना है। महतपुर जो कि ऊना में स्थित है, वहाँ पर भी देसी शराब संयंत्र है और महतपुर ऊना का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। उसके बाद है टीवी निर्माण कार्य सोलन जिले में किया जाता है और परमाणु और पोंटाम साहिब में मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं परमाणु और पोंटा में। उसके बाद HPGICL जिसका फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी और इसके अंतर्गत महतपुर जो कि ऊना में स्थित है, परमाणु सोलन में स्थित है, यहाँ पर देसी शराब और नूरपुर कांगड़ा में रेशम मिल और बिलासपुर में खनन और लकड़ी के सामान की फैक्ट्रियां स्थित है। तो ये सभी आते हैं HPGICL के अंडर जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है हिम बुनकर जिसे हिमाचल प्रदेश हैंडलूम हैंडक्राफ्ट्स वीवर्स एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। तो इस स्थापना डेट भी आपने याद रखना है और फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद कुछ खनिज के बारे में हम बात कर लेते हैं। मंडी जिले के गुमा और दरंग में चट्टानी नमक की खाने हैं और भारत में चट्टानी नमक केवल मंडी में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक गैस। ज्वालामुखी जो कांगड़ा में स्थित है और स्वार घाट जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और
राम शहर जो कि सोलन में स्थित है। तो इन सभी जगहों पे प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला है। उसके बाद है सिरमौर में चूने के पत्थर और बेराइड और जिप्सम के भंडार है। और इसके अलावा शिमला के तारा देवी में पायराइट के भंडार है। पायराइट एक तरह का खनिज है और पायराइट को फूल्स गोल्ड बोला जाता है, मूर्खों का सोना। इसके अलावा बिलासपुर के कोठेपुरा में डोलोमाइट के भंडार है तथा जिप्सम के भंडार सोलन के कुठार और सिरमौर के कोटगा और भरली क्षेत्र में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस स्लाइड में जितने भी भंडार हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रीज हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इन सभी को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।